नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिसर बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 में विषय गणित में जोड़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जोड़। बच्चों, जोड़ को हम बार बार गिनती जब करते हैं तो उसे भी जोड़ते हैं ना बच्चों। हमें हमारे पास एक अंगुली है तो इसको एक बोलेंगे बच्चों। और यहाँ 2 हो गए तो क्या बोलेंगे? 2। मतलब 1 और 1 क्या हो गए बच्चों? 2 हो गए ना। इसी प्रकार यहाँ 3 अंगुली, कितने हो गए? 3 हो गए। तो कितना जोड़े इसमें? 2 में। ये 2 पहले था हमारा, 2 में एक और जोड़ दिए तो क्या हो गए बच्चों? 3 हो गए। और सही 3 है, 3 में एक और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बताइए? 3 में एक जोड़ देंगे 4 हो जाएंगे। जब 4 में एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे ना बच्चों। इसी प्रकार से हम जोड़ते हैं। 5 अंगुली में एक अंगुली और जोड़ दिए, कितना हो गए बताइए बच्चों? 6। 5 इधर था और एक जोड़े 6 हो गए। 6 में एक और जोड़ दिए, कितने हो गए? देखिए 6 में एक और जोड़े तो कितने हो गए? आप गिन के बताइए। 5 और 2 7, मतलब 5 के बाद 6 7 हो गए ना। कितने हो गए? 7 हो गए। इसी प्रकार से हम जोड़ते हैं। किसी भी चीज को जब हम एक संख्या, एक तरफ का संख्या हम ले लेते हैं, वह 2 हो तो 2 में हमको 2 जोड़ना है तो पहले इधर से 2 लिए हैं। संख्या को 2 संख्या में 2 और जोड़ना है तो 2 और 2 कितने हो गए बच्चों? 4। 2 के बाद 3 और 4 कितने हो गए? 4 हो गए। इसी प्रकार से हम एक गिन तारा पे करके देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये मेरा गिन तारा क्या है बच्चों? खाली है ना बच्चों। अब देखिए इसमें से एक संख्या में कितना डाले हैं? इसमें तारा 1 डाले हैं। अब कितने डाले हैं? 2 डाले हैं। 2 कैसे हो गए बच्चों? एक पहले से डाले और दूसरा में एक जब और डाले, एक प्लस किए तो कितने हो गए? 2 हो गए। अब पहले से इसमें गिन तारे कितने हो गए? संख्या में 2 हो गए। 2 में हम 1 डालेंगे, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ना। अभी 3 है, हम 3 में 2 डाल देंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 है ना। 3 में 2 डालना है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब कितने हो गए बच्चे इसमें गिन तारा? 5 हो गए। 5 में हमको 5 और डालना है तो कितने हो जाएंगे बच्चों बताइए? 5 इधर है और 5 में हम 5 डालेंगे तो कितने होंगे बताइए? 5 के बाद देखिए 6 7 8 और 9। अभी 9 हुए। कितने डाले? 4 डाले। यहाँ 5 था, 5 में जब हम 4 डाले हैं तो अभी 9 हुए। लेकिन जैसे ही हम एक और डालेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो 10 में हमारा कितने अंकों की संख्या हो जाएंगे बच्चों? 2 अंकों की संख्या। अब 10 तो इसमें खाली जगह है नहीं कि गिन तारा में एक और गिन तारा डालेंगे, नहीं है जगह बच्चों। तो जैसे ही हम 10 में इसमें डालेंगे, संख्या तो हमारा 10 हो जाएगा, लेकिन यह संख्या कितने अंकों की संख्या हो जाएंगे बच्चों? 2 अंकों की। देखिए हम बताते हैं एक और तारा को डाल करके। देखिए बच्चों अभी कितने संख्या है इसमें? 9 है। 9 इकाई अंकों की संख्या हो गई, मतलब एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई ना। अब जैसे ही इसमें एक और डालेंगे तो ये तो संख्या में तारा 10 हुए, लेकिन यह कितने अंकों की संख्या हो गए बच्चों? 2 अंकों की, क्योंकि हमारा यह दूसरा लाइन में आ गया ना बच्चों। तो यह 2 अंकों की संख्या हो गई, लेकिन तारा जब हम गिनेंगे तो 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तारा कितने हो गए? 10। लेकिन हमारी संख्या कितने अंकों की हो गई? 2 अंकों की संख्या हो गई ना बच्चों। अब 2 अंकों की संख्या में जब हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा तारा 1 बढ़ेगा, लेकिन संख्या हमारा कितने अंकों की बढ़ेगी? 2 अंकों की। जैसे हम तारा इसमें 1 डाले हैं तो संख्या क्या हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। हम जब इस तारा को गिनेंगे तो तारा 11 होंगे, लेकिन संख्या कितने अंकों की होगी बच्चों? 2 अंकों की संख्या होगी। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 11। 1 पर 1 11 होगा, लेकिन संख्या कितने अंकों की होगी? 2 अंकों की संख्या। अब हम एक और डाले 13। 13 हो गए ना। तारा 13 है, लेकिन संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों की है, क्योंकि अब हमारा जितना भी संख्या 1 1 9 के बाद संख्या बढ़ते जाएंगे वह 2 अंकों की संख्या होगी। कभी भी 9 के बाद हमारा 1 अंकों की संख्या नहीं आएगी बच्चों। मालूम है ना। आप गिनती लिख कर देखिए बच्चों।
जैसे अभी 13 हम लिखे, 13 के बाद कितने आएंगे बच्चों? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जितनी भी संख्या होंगे सभी 2 अंकों की संख्या होगी। कहाँ तक के बच्चों? 99 तक। 9 पर 9, 99 तक हमारी 2 अंकों की ही संख्या होगी, है ना बच्चों। अब हम चलते हैं बोर्ड पे जोड़ करके देखते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और आप भी हमारे साथ हम बोर्ड पे बनाएंगे, आप लोग कॉपी पे बनाइए, ठीक है ना बच्चों। चलिए कॉपी लेकर आप लोग कॉपी लीजिए और बैठिए आराम से। चलिए बच्चों, पहले हम 1 अंकों की संख्या देखते हैं। अभी आपको हम 1 अंकों की संख्या में जोड़ बताए हैं, बताए ना, तो पहले हम 1 अंकों की संख्या से जोड़ते हैं। देखिए यह लिखे, अभी 1 लिखे हैं। हमारा संख्या पहले से कितने हैं बच्चों? 2 हैं, और 2 संख्या में हमको 3 संख्या और जोड़ना है। तो कैसे इसको लिखेंगे बच्चों? अब आपको 2 अंक है तो आप गिनतारा हमारे पास था, आपके पास जो कुछ भी है बच्चों, आपके पास हो सकता है चने का दाना होगा, मकई का दाना होगा घर में, नहीं तो अगल बगल आपके पास छोटे छोटे स्टोन गिट्टी होंगे ना, उससे भी आप लेकर के जोड़ सीख सकते हैं ना बच्चों। या आपके घर में कुछ सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर कुछ भी होंगे, उससे भी हम सीखते हैं। चलिए हम एक एक बॉल लेते हैं, छोटे छोटे बॉल। इधर कितने बॉल हैं बच्चों? इधर 2 लिखा था तो 2 बॉल बनाए। इधर हमारे पास कितने हैं? 3 लिखे हुए हैं, है ना बच्चों। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। कितने हो गए बच्चों? 5 हो गए। तो हम चलते हैं, अब आपको हम आकृति बनाकर देते हैं, आकृति से आप जोड़कर बताइए। अब बताइए बच्चों कितनी आकृति बनी हुई है? आप पहले इसको अंक में लिखिए और इसको जोड़िए, बताइए बच्चों। अब इधर कितने फ्लावर हैं बच्चों? 1, 2, 3। इधर हम 3 लिखेंगे बच्चों, और उसके बाद इधर कितने फ्लावर हैं? 1, 2, 3, 4। इधर कितने हैं? 4 हैं। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए हमको अंक में जोड़ना नहीं आ रहा, तो हम फ्लावर की संख्या गिन लेंगे टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल फ्लावर की संख्या कितने हो गए बच्चों? 7। तो हम यहाँ 7 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ 7 अंक में लिखेंगे, और यहाँ फ्लावर की संख्या कितने बनाएंगे बच्चों? कितने फ्लावर बन गए बच्चों? टोटल फ्लावर 7 फ्लावर हो गए ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए ना बच्चों। तो इसी प्रकार से हम दूसरी एक और देखते हैं, ठीक है ना। अब टोटल पतंग की संख्या कितने हैं बच्चों? बताइए पतंग की संख्या कितनी है? तो हम पतंग गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पतंग की संख्या कितनी है बच्चों? तो हम 9 संख्या में लिखते हैं। आप इसको पतंग भी बनाकर कॉपी में लिख सकते हैं। तो इसको हम संख्या में किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों? इधर कितनी संख्या का पतंग है? 1, 2, 3, 4। इधर कितना लिख देंगे बच्चों? 4 लिखेंगे। और इधर कितने लिखेंगे बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम जाने 5 और 4 कितने हो गए, या 4 या 5 कितने हो गए बच्चों? 9 हो गए ना। तो 5, 4, 9 या 4, 5, 9 हो गए ना। तो इसी प्रकार हमारे अभी 2-2 अंकों की संख्या है। आपको आगे चलिएगा बच्चों तो 3-3 अंकों की संख्या आएगी। देखिए हम 3 अंकों की संख्या का देखते हैं बना करके, हो गए ना। तो हमारा ये लंबा जोड़ हो जाएगा। तो आपकी कक्षा में ये भी पढ़ने के लिए आएगा बच्चों। देखिए इधर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इधर हम कितने लिख देंगे? 6। और इधर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। फिर कितना हो जाएंगे बच्चों? 1, 2, 3, 4।
तो हम टोटल बॉल की संख्या गिन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या हो गए बच्चों? 15 हो गए। कितना हो गए? 15 हो गए। तो हमारी संख्या टोटल बॉल की संख्या कितने हो गए? 15 हो गए। लेकिन 15 क्या है? एक अंक की संख्या है या दो अंकों की संख्या है? 15 हमारे दो अंकों की संख्या है। तो 15 कैसे लिखते हैं बच्चों? हमने पिछले कक्षा में स्थानीय मान में इसे बताए भी थे, है ना बच्चों? तो 15 कैसे लिखेंगे? इसको विस्तारित रूप से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 10 + 5, है ना बच्चों? 10 + 5 15 होंगे ना। तो इसको हम विस्तारित रूप से भी लिखते हैं, 10 + 5। हमारे 10 दो अंकों की संख्या हो गई और 5 एक अंकों की संख्या हो गई। हम गिन तारा पे इसको हम देखिए बताते हैं कि 10 दो अंकों की संख्या है। तो हम गिन तारा पे इस एक्टिविटी को कर देखते हैं। देखिए इसको हम गिन तारा पे एक्टिविटी करते हैं। ये कितने बच्चों? 10 हैं। तो 10 कितने अंकों की संख्या है? दो अंकों की संख्या है। तो हमारा दो अंकों की संख्या किधर होते हैं बच्चों? इधर होते हैं। और एक अंकों की संख्या इधर। तो इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो हम इकाई में कितना अंकों है? इकाई में कितना है? 5 है। तो हम इकाई में कितना डालेंगे? 2 3 4, क्या हो गया बच्चों? 5। 1 2 3 4 5। अब 5 है और दहाई पर कितना है? 10 है। तो यह यहाँ पर हम 10 1 डालेंगे। तो यहाँ दहाई स्थान पे एक संख्या डालते हैं तो 10 होते हैं। तो 10 यहाँ 10 मानेंगे तो 10 11 12 13 14 15 15 आ गए ना बच्चों। तो हम गिन तारा पे भी किए तो हमारा 15 आते हैं। तो हम दहाई अंकों के, लेकिन हम जैसे ही एक और दहाई पर डाल देंगे तो कितना हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। हम 2 इधर कभी नहीं डालेंगे। जब हमारा यहाँ पे 25 रहता, 25 आता तो यहाँ 20 लिखते, तब हम इधर 2 डालेंगे। नहीं तो हमारा 10 है तो हम एक ही संख्या डालेंगे, एक ही गिन तारा का प्रयोग करेंगे। तो इधर 10 और 5 15 हो गए ना बच्चों। हम आगे दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो 10 और 15 का विस्तारित रूप देख लिए और 15 गिनतारे पे भी देख लिए हैं, देख लिए ना बच्चों। तो हम फिर चलते हैं दो अंकों की संख्या का एक और जोड़ पर। अब हम बताइए इसमें कितने बॉल हैं? तो देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? 8 लिखेंगे। प्लस यहाँ कितना बॉल है? 1 2 3। और यहाँ कितना बॉल है बच्चों? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हो गए? अंक में हम इस प्रकार लिखते हैं। अब हम बॉल की संख्या गिनकर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ कितने हो गए बॉल की संख्या? 17 हो गए। तो 17 को विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ 10 और 5 15 लिखे थे यहाँ विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे हम? देखिए 10 + 7। तो हम गिन तारा पर भी इसको करके देख लेंगे ना। आपके पास नहीं होता है तो 10 का एक माला का गुच्छा भी ले सकते हैं या 10-10 मोती का एक बंडल बना सकते हैं। आपके पास गिन तारा नहीं है तो उससे क्या हुआ? आपके पास 10 मिर्च एक तरफ करके ले लीजिएगा और एक तरफ 7। तो 10 दहाई आ जाएंगे और 7 इकाई पे आ जाएंगे। इस तरह से आप घर में भी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास गिन तारा है तो मैम के पास गिन तारा तो गिन तारा से कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होते हैं बच्चों। आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो भी आपके घर में है उससे कर सकते हैं। तो हमारा 10 हो गए और 7 हो गए। हम पिछली यहाँ 10 और 5 को गिन तारा पे करके बता रहे थे। तो उसी प्रकार से इकाई दहाई पर हम क्या डालेंगे? जैसे आपको देखिए यहाँ क्या हो गया? इकाई। ये क्या हो गए? दहाई। ये क्या हो गया? सैकड़ा। और ये हजार। हो गया ना बच्चों? हमारा गिन तारा है। अब हम आपको गिन तारा पे नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या है? दहाई पे क्या लिखेंगे? 1 गिन तारा डालेंगे। और इकाई स्थान पे कितने गिन तारा डालेंगे? 1 2
3 4 5 6 7 हो गए ना बच्चों। तो यहाँ कितने हो गए? 7 इधर और इधर 1, तो यहाँ क्या हो गए? 10 और 7 17 आ गए ना। अब हम दूसरी प्रश्न पे चलते हैं। तो अभी आपको जोड़ सिखा रहे हैं ना बच्चों। तो हम देखते हैं कि जोड़, अब आप संख्या को संख्या से कीजिए। अब आकृति हम अभी नहीं देंगे, आकृति अब अपनी कॉपी में बना करके सीख लीजिएगा। अब देखिए संख्या को संख्या से, 5 + 3, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे भी रहेंगे जोड़, और आपके टेक्स्ट बुक में इस प्रकार से भी रहते हैं जोड़, 4 + 4 रहते हैं ना बच्चों, और इस प्रकार से रहता है। तो आपको जोड़ने में किसी भी तरह से जोड़िएगा, ऐसे जोड़िए तो भी आराम, ऐसे भी जोड़िए तो भी आराम होते हैं, इसमें दिक्कत कहीं नहीं आती है। बस आप सोच लीजिएगा कि नहीं मैम ऐसे दिए तो हमको दिक्कत लगता है, आप इस प्रकार से जोड़िएगा आंसर वही आएगा, इस प्रकार से जोड़िएगा आंसर वही आएगा। आप देखिए 5 + 3 लिखते हैं ना। यहाँ देखिए 5 के बाद कितने गिनेंगे? 5 के बाद हमको 5 नहीं गिनना है, 5 को छोड़ते हैं, 5 के बाद गिनते हैं, 5 के बाद 3 गिनना है, और 5 के बाद कितना गिनना है? 3। देखिए 3 उंगली ले लिए ना। 5 के बाद 6 7 8, कितना हो गए बच्चों? 8 हो गए। अब देखिए जैसे यहाँ 4 है तो हमको 4 छोड़ देना, 4 के बाद कितना और गिनना है? 4 गिनना। तो यहाँ कितना हो गया उंगली? देखिए 4 हो गया ना। 4 के बाद 5 6 7 8, कितना हो गए? 8 हो गए। तो आपको पहली संख्या को छोड़ देना है और उसकी बाद वाले संख्या से गिनना है। देखिए अब आपको प्रश्न दे रहे हैं, है ना बच्चों। तो आप लोग कीजिए अपनी अपनी कॉपी पे जैसे हम बताए हैं। तो यहाँ क्या लिखे है? 5 लिखा हुआ है। तो 5 के बाद हमको कितना गिनना है? 3 गिनना है। देखिए 3 है ना। 5 के बाद 6 7 8, कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यहाँ देखिए 8 लिखा हुआ है और यहाँ 4, 8 को हमको छोड़ देना है। 8 के बाद से कितना लेना है? 4 लेना है। तो 4 उंगली हो गया ना। देखिए 8 के बाद 9 10 11 12, कितना हो गए? 12 हो गए। और यहाँ देखिए 6 है तो 6 को छोड़ देते हैं, 7 को लेते हैं, 7 लेते हैं। यहाँ 5 हो गए और 2 यहाँ हो गए ना। तो 6 के बाद 7 और गिनना। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गए? 13 हो गए। और यहाँ देखिए 9 है 4 है, 9 को छोड़ देना है। अब कितना लेना है हमको? अब आप बताइए कितना लेना है बच्चों? 4 लेनी है ना। देखिए 4, 9 के बाद 10 11 12 13, कितना हो गए? 13 हो गए। तो अब आपको जोड़ने में आसान है ना। हमको पहली संख्या को छोड़ देना है, दूसरी संख्या को देखना है कि पहली संख्या जितना है और दूसरी संख्या लिखा हुआ है उतनी हम संख्या ले लेंगे और पहली संख्या के बाद वाले संख्या से गिनती शुरू करेंगे ना। जैसे इधर 9 था तो 9 को हम छोड़ दिए, इधर हमको लेना कितना है? 4 लेना है। तो आप किसी भी चीज को इकट्ठा कर लीजिए 4 और 9 के बाद से गिनना शुरू कीजिए। 9 के बाद 10 11 12 13, है ना। और इसी प्रकार से आपको बड़ी बड़ी संख्या में जोड़ आसान हो जाएगा। देखिए आपको बड़ा संख्या देते हैं आप, अब बताइए बच्चों। अब देखिए इसमें यहाँ क्या लिखे हैं? 17 और 4। तो हमको 17 को क्या करना है? छोड़ देना है। और लेना हमको कितना संख्या में हम कोई भी चीज ले लेंगे?
तो हम हमारे पास अभी तो हाथ अवेलेबल है तो हम हाथ की उंगली ले लेती हैं। जब ज़्यादा संख्या रहे तो ये हमारे हाथ के जो छोटे छोटे पोर होते हैं ना उससे भी हम गिनते हैं ना। जैसे हमारा अब देखिए आपका कितना है, ये उंगली पड़ता है बराबर में तो उंगली गिनेंगे। जब उंगली से ज़्यादा संख्या में रहेगा तो हम ये छोटे छोटे संख्या में पोर को भी गिन लेंगे। नहीं तो फिर हमारा क्या होगा, हमेशा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा ना। या तो हमारे पास सब्जी अवेलेबल हो या गिट्टी कंकड़, छोटे छोटे चूड़ी के टुकड़े, आपके घर में मम्मी चूड़ी पहनती होगी ना, वह चूड़ी के टुकड़े भी। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके आप कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए 17 है तो 17 में हम 4 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 4। 17 के बाद 18, 19, 20, 21। कितना हो गया बच्चों? 21 हो गए। इसी प्रकार 14 है तो 14 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यहाँ कितना है संख्या? 9 है। तो हमारा 9 तो उंगली है लेकिन हमारा दोनों हाथ हो जाएगा ना। तो देखिए इधर 5 और इधर के बाद कितना हो जाएंगे? 4। 5 के बाद 6, 7, 8। देखिए 5 इधर हो गए, 6, 7, 8, 9 हो गए ना। कितने उंगली हो गए? 9 उंगली हो गए। तो 9 उंगली में 14। 14 के बाद क्या करेंगे? 9 गिनेंगे। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। कितना हो गए? 23 फिंगर हो गए। तो यहाँ क्या आंसर में आ जाएगा? 23 आ जाएगा। यहाँ कितने हैं बच्चों? 13 है। यहाँ क्या करना है? 9 लेना है। तो 9 उंगली भी लिए थे ना ऊपर में, हम अब छोटे छोटे पोर भी लेते हैं। छोटे छोटे जो हमारे फिंगर में पोर होते हैं, उंगली में होते हैं ना। तो 9 देखिए संख्या गिनते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पोर हो गया ना। तो ये उंगली को छोड़ देंगे। तो हमारा 3 उंगली का काम है। 13 के बाद कितना गिनेंगे? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कितना हो गए? 22 हो गए। अब यहाँ 20 है ना। 20 और 5 है। तो जहाँ 5 है तो हम एक हाथ का पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, गिन लेते हैं ना। 5 उंगली होते हैं ना एक हाथ में। यहाँ 20 के बाद क्या कितना गिनेंगे बताइए आप? 21, 22, 23, 24, 25 हो गया ना। 25 है ना। तो इसको विस्तारित रूप में हम कैसे लिखेंगे बच्चों? आपको विस्तारित रूप भी जानना है ना। तो यहाँ देखिए इसको कैसे लिखेंगे विस्तारित रूप में? 20 + 1 कितना हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे ना। और सही है देखें 20 + 3। अब इसको बताइए, आप बताइए कैसे लिखेंगे इसको? सही बच्चों, 20 + 2। आपने सही बताया। अब इसको बताइए कैसे लिखेंगे हम? 20 कितना जोड़ेंगे बच्चों? 5। 20 + 5। चलिए आपको इस पे गिन तारा पे हम बताते हैं कि हम कैसे गिन तारा पे इसको जोड़ेंगे, है ना। देखिए गिन तारा है ना हमारे पास। देखिए हाथ में तारा है बहुत सारा और यहाँ गिनने वाला है। यहाँ कितना है? 20 + 1। तो 20 में कहाँ हम डालेंगे? दूसरे नंबर पे डालेंगे ना। कितना हो गए? इधर दूसरे नंबर पे डाले हैं तो 20 हो गए, होगा ना। 2 गो डाले, एक 10 का दूसरा 20 का। मतलब इधर अभी क्या है? 0 है और इधर का मान 10 होता है। तो 10 और 20, तो 10 और 10 में क्या होते हैं? 0 ही होते हैं ना। तो इधर 0 इसीलिए यह क्या है? खाली है। और इधर इसका मान 10 हो गया तो 2 डाले, 10 और 10 20 हो गए। यहाँ कितना है? 1 है। इकाई में कितना जाएगा बच्चों? 1 जाएगा। तो देखिए इकाई में हम 1 डालते हैं। कितना हो गया? अब बताइए इधर 10, 20 और 1 21 हो गया ना। 21। अब यहाँ 20 है, इसमें 20 तो डाला हुआ है ना। और इधर कितना गिन तारा डालेंगे इकाई स्थान पे? 3। देखिए 1 है, 2 है, अब कितना हो गया? 3। तो इधर बताइए 10, 20 और फिर 21, 22, 23 आ गया ना 23। अब यहाँ कितना है? 22 है। तो इसमें कितना कम कर देंगे तो आपका घटाव भी हो जाएगा। कितना कम करेंगे तो 22 आ जाएगा? 1 कम कर देंगे। अब कितना हो गया? 10, 20, 21, 22। यहाँ 22 आ गया ना।
अब इसमें कितना जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ कितना है 10, 20, 21, 22। 22 के बाद कितना गिनतारा और डालेंगे तो 25 हो जाएंगे बच्चों। आप बताइए उंगली पे जोड़ करके बताएं ना। अभी जोड़ने के लिए 22 के छोड़ देना है, उसके बाद कितना जोड़ना है बताइए। 22 के बाद देखिए 23, 24, 25। कितना डाले हम गिनतारा 3 और डाले। 22 में कितना जोड़े तो 25 हो गया। 22 में 3 जोड़े तो क्या हो गए 25 हो गए। हो गए ना, आया ना मजा। इसी तरह आप हमेशा घर में कीजिएगा। आपको हमेशा बार बार नहीं उतना सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। बड़ा संख्या को छोड़ देना है और जितना भी जोड़ना हो उतना हम फिंगर के पोर गिन लेंगे या फिंगर गिन लेंगे, नहीं तो कुछ आपके पास छोटे छोटे टुकड़े के कुछ भी होंगे उसको भी गिन लेंगे। बड़ा संख्या को छोड़ देना है और छोटा को इस प्रकार से गिन करके जोड़ देना है ना। आपको बड़ा संख्या है यहाँ 30 और इधर है छोटा संख्या 3, तो 30 को छोड़ देना है और 3 गिन लेना। 30 के बाद क्या हो जाएंगे 31, 32, 33। इस प्रकार से आपको गिन लेना है ना। तो बच्चों आपको भी जोड़ बता रहे हैं ना। तो देखिए अब आपको इस प्रकार से भी आपको टेक्स्ट बुक में जोड़ मिलेंगे। आपका टेक्स्ट बुक जो आपके क्लास में किताब चलते हैं 5, 1, 3, 2। देखिए आपको इसको जोड़ना है तो यहाँ क्या है बच्चों 1 है। 1 के बाद कितना है 2 जोड़ना है। 1 के बाद 2 जोड़ना, तो 1 छोड़ना है 2 जोड़ना है। 1 के बाद 2, 3। यहाँ क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। और इसको यहाँ क्या करेंगे 5 छोड़ देंगे। 5 के बाद कितना गिनेंगे 3 गिनेंगे। देखिए 3 उंगली ले लिए ना। 5 के बाद 6, 7, 8। इजी हो गया ना, आसान से बन गया ना। अब देखिए इसको 3 छोड़ देंगे और क्या करेंगे 2 ले लेंगे। 3 के बाद 4, 5। फिर यहाँ 6 है तो 6 को छोड़ देंगे और क्या करेंगे 4 उंगली ले लेंगे। देखिए 6 के बाद 7, 8, 9, 10। तो यहाँ क्या करेंगे क्योंकि इसके बाद संख्या नहीं है तो इसको हम 10 पूरा लिख देंगे ना। अब बताइए यहाँ 3 छोड़ देंगे या 4 छोड़ देंगे, कोई भी जो आपको इच्छा होता जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 बड़ा है तो 4 को छोड़ते हैं, यहाँ 3 देखते हैं है ना, तो 3 उंगली लेते हैं। 4 के बाद 5, 6, 7 हो गया ना। यहाँ 3 छोड़ देते हैं और 2 लेते हैं। 3 के बाद 2 ले लिए, 4, 5। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 5 है 7 है। अब आप बताइए कौन सी संख्या छोड़े, आंसर तो दोनों सेम ही आएगा ना। तो हम 7 को भी छोड़ते हैं 5 उंगली लेते हैं, या 5 को छोड़ते हैं 7 उंगली लेते हैं, आंसर क्या आएंगे बच्चों सेम आएंगे। हम देखिए आपको 7 छोड़ते हैं, 7 छोड़ दिए, कितना उंगली ले लिए 5 ले लिए। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 को क्या लिखेंगे, 12 कितने अंकों की संख्या बच्चों, कैसे लिखा था 12, 1 पर 2 12 लिखा था ना। तो 12 कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो हमारा इकाई स्थान को जोड़ रहे हैं, कभी भी 2 अंकों की संख्या नहीं लिखेंगे इकाई स्थान पे। तो इकाई स्थान पे हम इकाई संख्या लिखेंगे। यह क्या हो गया बच्चों, दहाई हो गया, और यह संख्या क्या हो गए, इकाई हो गए। तो इकाई स्थान पे सिर्फ इकाई संख्या लिखेंगे ना। तो इकाई में क्या है बच्चों 2 है, और दहाई संख्या को छोड़ देंगे, यहाँ पर इसके ऊपर लिखेंगे। समझ गया ना, दहाई को दहाई अंक के संख्या के ऊपर पे लिखेंगे ना। अब यहाँ एक इसका मान खत्म हो गया, यहाँ लिख दिए 1 ना, लिख दिए हैं। अब देखिए 4 छोड़िए या 3 छोड़िए, कोई भी छोड़ सकते हैं। हम आपको 3 उंगली लेते हैं, कितना लिए 3 उंगली लिए ना। 4 के बाद कितना हो गया 5, 6, 7 हो गया ना। और ये भी जोड़ना है ना, इसको छोड़ना नहीं है। 7 हो गए, 7 के बाद 1 उंगली और ले लिए ना, क्योंकि 1 है। 7 के बाद कितना हो गया, ये 8 हो गया ना। यह क्या है बच्चों 9 है ना। अब इसको 9 को छोड़ते हैं, अब कितना उंगली ले लेंगे 4 ले लेंगे, ले लिए 4। 9 के बाद 10, 11, 12, 13। तो 13 कैसे लिखेंगे, देखिए 13 ऐसे है ना, अभी बताए ना, एक दहाई और इकाई।
इकाई स्थान पे कौन सी संख्या लिखेंगे? इकाई संख्या। तो यहाँ 13 का 3 हो गया और 1 कहाँ चलाएगा? इसके सर पे, मतलब इसमें जुटना है। तो 7 को छोड़ देते हैं और पहले कितना लेंगे? 2 उंगली ले लिए ना। 7 के बाद 8 9, फिर 1 उंगली लेंगे। 9 के बाद कितना हो गया? 10। अब 10 आ गया है तो लास्ट संख्या है ना, इसके बाद कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ 10 का 10 पूरा लिख देंगे। अब आपको होमवर्क देती हूँ, आप इसी प्रकार से बनाइएगा। दहाई को दहाई पर, इकाई को इकाई पर लिखिएगा और 4 प्रश्न आपका होमवर्क रहा है ना बच्चों। आप लोग घर में बनाइए और आपका टेक्स्ट बुक में ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे और इसे सीखिएगा। इन्हें कि यहाँ तक मैम पढ़ा दी छोड़ दीजिएगा, आप आगे अपने टेक्स्ट बुक से सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा और मजा लीजिएगा। गणित बहुत ही मजेदार विषय है ना बच्चों। आपको घर में जोड़ने के लिए कहीं भी जाइएगा तुरंत तुरंत जोड़ लीजिएगा, है ना। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।